दोस्तों, इंसान जब ऊंचे पद पर बैठता है तो उसे अक्सर नीचे खड़े लोग बहुत छोटे नज़र आने लगते हैं। उसे लगता है कि उसकी कलम के एक सिग्नेचर से किसी की किस्मत लिखी या मिटाई जा सकती है। वह भूल जाता है कि जिस कुर्सी पर वह आज बैठा है वह कल किसी और की थी और कल किसी और की होगी। कुर्सी और ताकत का नशा शराब के नशे से भी ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि यह इंसान के विवेक को ख़त्म कर देता है। पर ऊपर वाले की अदालत में पद नहीं, पुण्य देखे जाते हैं। आज की कहानी आर.के. शर्मा की है, जिसने एक गरीब चपरासी की वफादारी का मजाक उड़ाया, पर जब वक्त ने पलटी मारी तो उसे उसी चपरासी के सामने हाथ फैलाने पड़े। आर.के. शर्मा एक सरकारी विभाग के बड़े अधिकारी थे। स्वभाव से बेहद सख्त और घमंडी। उनके दफ्तर में मदन नाम का एक चपरासी था, जो पिछले 20 सालों से पूरी ईमानदारी से सेवा कर रहा था। एक दिन मदन को अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ पैसों की सख्त ज़रूरत थी। वह शर्मा जी के पास उम्मीद लेकर पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर कहा, साहब, बेटी की शादी है, अगर मेरा पिछला रुका हुआ बोनस मिल जाता तो बहुत बड़ी मदद हो जाती। शर्मा जी ने फाइल फेंकते हुए कहा, ये दफ्तर है, खैरात बांटने की जगह नहीं। काम करना है तो करो, वरना अपनी बेटी की शादी के लिए कहीं और भीख मांगो, यहाँ से दफा हो जाओ। मदन की आंखों में आंसू आ गए। उसने शर्मा जी की सेवा में अपनी आधी उम्र बिता दी थी, पर बदले में उसे सिर्फ दुत्कार मिली। शर्मा जी ने न केवल उसे पैसे देने से मना किया, बल्कि उसे दफ्तर के बाहर खड़ा कर दिया ताकि उसे कोई और अधिकारी अंदर ना जाने दे। मदन ने बस इतना कहा, साहब, आज मैं खाली हाथ जा रहा हूँ, पर याद रखिएगा, समय सबका हिसाब करता है। जब आपको ज़रूरत होगी तब पैसा नहीं, इंसान काम आएगा। दोस्तों, फिर 2 साल बीत गए। शर्मा जी की किस्मत ने करवट बदली। उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। रातों रात उनका बंगला सील कर दिया गया और उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया गया। उनके सारे बैंक अकाउंट फ्रीज हो गए। जो दोस्त उनके साथ हर शाम महफिलें सजाते थे, उन्होंने भी फ़ोन उठाना बंद कर दिया। शर्मा जी की पत्नी बीमार हो गई, पर इलाज के लिए उनके पास फूटी कौड़ी भी नहीं बची। वह एक पुराने किराए के कमरे में रहने को मजबूर हो गए। शर्मा जी की पत्नी की हालत बिगड़ती जा रही थी। वे दुआ के लिए शहर की एक छोटी सी मेडिकल शॉप पर पहुंचे। उनके पास केवल 50 रुपये थे और दवाई 500 रुपये की थी। दुकानदार ने मना कर दिया। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, दे दीजिए भाई साहब, इनके पैसे मैं भर दूंगा। शर्मा जी ने पीछे मुड़कर देखा तो सुन्न रह गए। वह मदन था। मदन अब छोटी सी किराने की दुकान चलाता था और अपनी मेहनत से सुखी था। शर्मा जी ने फूट फूट कर रोते हुए कहा, मदन, मैंने तुम्हें बेइज्जत करके निकाला था। तुम्हारी बेटी की शादी में अड़चन डाली थी। आज तुम मेरी पत्नी की जान बचा रहे हो। फिर मदन ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब, आप उस दिन कुर्सी पर थे, इसीलिए आपको सिर्फ फाइल दिखती थी। मैं उस दिन भी ज़मीन पर था और आज भी ज़मीन पर हूँ, इसलिए मुझे इंसान दिखता है। ऊपर वाले ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं आपकी मदद कर सकूं। यही मेरा सबसे बड़ा बोनस है। शर्मा जी को अपनी गलती समझ आ गई।
उनका वो घमंड, वो कुर्सी, वो रोब सब उस 500 रुपये की दुआ के सामने छोटे पड़ गए थे। दोस्तों, इस कहानी का सार भी यही है कि अपनी ताकत का इस्तेमाल कभी दूसरों को दबाने के लिए मत कीजिए। वक्त का पहिया जब घूमता है तो अर्श वाले फर्श पर और फर्श वाले अर्श पर आ जाते हैं। आपकी असली संपत्ति वो पैसा नहीं है जो आपने बैंक में रखा है, बल्कि वो दुआएं हैं जो आपने लोगों के दिलों में कमाई है, क्योंकि अंत में वही दुआएं काम आती हैं। दोस्तों, जैसा कि हर बार कहानी के अंत में मैं आपसे कहता हूँ, अच्छे कर्म करिए, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करिए, और ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। और ऐसी ही और कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।